नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार में बिन मौसम बरसात हो रही है और जब बिन मौसम बरसात होती है तो शायरों का दिल मचल जाता है। कई बार फिल्मी गाना आप सुने होंगे कि बिन मौसम की ये बरसात अच्छी लगती है। कई बार ऐसे धुन भी आपको सुनने को मिले होंगे कि बिन मौसम की ये बरसात खेल बिगाड़ दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिन मौसम बरसात हो रही है। पूरा प्रदेश आसमानी बारिश से तर है और इस तर बतर के खेल में राजनीति हाँफ रही है। बात पते की में आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि बिन मौसम बरसात से परेशान कौन सी जमात है और कौन जमात ऐसी है जो बरसात में भी योद्धा बनकर संघर्ष कर रही है अपने मुद्दे के साथ और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। जो भी बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर रखे हुए हैं वो एक बात तो जरूर मान रहे होंगे कि उनकी नजर बिहार पर भी है और मेंथा का कहर बिहार में किस किस पर होगा ये बाद में समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि मेंथा का कहर बिहार के किसानों पर जबरदस्त रूप से है। खेत में खड़ी धान की फसल कटनी के लिए तैयार थी और बारिश ने तकरीबन 20 दिन के लिए किसान को रोक दिया और बारिश के कारण रुक गए महागठबंधन के नेता। बारिश के कारण रुक गई उड़ानें, बारिश के कारण उड़न खटोला का उड़ना रद्द हो गया और अभी तक की खबर यह है कि 22 उड़ान रद्द किया जा चुका है। जो प्रेडिक्शन है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से मौसम विभाग ने जो सूचना दी है उस सूचना के आधार पर 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर तक मेंथा का कहर बिहार पर रहेगा। लिहाजा इन 3 दिनों के में 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ये कोई फ्लाइट्स की वाली उड़ान नहीं है, ये हेलीकॉप्टर की उड़ान है मालिक। इस पर नेताजी उड़कर जनता की अदालत में पहुंचते हेलीकॉप्टर से और जनता से वोट की भीख मांगते और उस भीख मांगने के बाद ये बिहार के राजा बनते। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि इस भीख मांगने की कवायद में कौन सा ग्रुप है जो लगा हुआ है और कौन सा ग्रुप थोड़ा सा आराम तलवी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को बारिश ने अपना रंग दिखाया और शुक्रवार को तेजस्वी यादव की तमाम सभाएं रद्द हो गई। हालांकि रद्द की बात मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किस किस पार्टी की कितनी उड़ानें रद्द हुई हैं। बीजेपी की 9 उड़ानें रद्द हुई हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी 6 उड़ानें रद्द हुई हैं। जेडीयू की 3 उड़ान रद्द हुई है। कांग्रेस की 2 और वीआईपी की 2। वीआईपी की 2 मैं जब बोलता हूं तो इसको सिर्फ 2 न समझा जाए, चूंकि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव की जितनी उड़ानें रद्द हुई उतनी उड़ानें मुकेश सहनी की भी रद्द हो गई और वीआईपी पार्टी के एकमात्र और सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी है। बावजूद इसके बिहार में जिस मुख्यमंत्री के हेल्थ पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, जिस मुख्यमंत्री को विपक्ष अचेत कह रहा था, जिस मुख्यमंत्री की शारीरिक क्षमता पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दरभंगा में भींगते हुए रोड शो कर दिए। जिसके स्वास्थ्य पर सवाल था उसने सवाल को पलट दिया, उसने जवाब दिया कि सवाल करने वाले सवाल करते रहेंगे और जिनको काम करना है वो काम करते रहेंगे। और नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि मैं कहने में नहीं करने में विश्वास करता हूं। और इस चुनावी सभा में भी चुनाव प्रचार के दरमियान भी नीतीश कुमार का वो रुख दिखा जहां पर विपक्ष के तमाम बड़े अपोजिशन की ओर से शुक्रवार को सिर्फ और सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह और अशोक गहलोत का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जमीन पर अपोजिशन के बड़े नेता न तो सड़क मार्ग से एक्टिव दिखे और ना ही आसमान मार्ग से एक्टिव दिखे। ट्वीट ट्वीट खेलने का खेल कुछ हुआ होगा लेकिन उसका बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। मैं जब कह रहा हूं कि बीजेपी की भी उड़ानें रद्द हुई तो इस बात को समझिए कि उड़ान रद्द होने के बावजूद पटना जिले के पालीगंज क्षेत्र में जेपी नड्डा और माफ कीजिएगा चिराग पासवान का रोड शो होता है और पटना जिले के ही विक्रम विधानसभा क्षेत्र में जेपी नड्डा और चिराग पासवान का ज्वाइंट सभा होती है, संयुक्त सभा ये संबोधित करते हैं। योगी आदित्यनाथ लालगंज वैशाली में
और सिवान में मंगल पांडे के लिए आम सभा करते हैं। और मैं ये जितनी भी क्षेत्रों, जिन जिन इलाकों का नाम ले रहा हूं, ये तमाम इलाके मेंथा के चपेट में हैं, सब जगह बारिश हो रही है। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ सभा करते हैं, नीतीश कुमार बाई रोड दरभंगा चले जाते हैं अपने समर्थकों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। ये एक तरीके का मैसेज है कि चाहे जितनी भी बड़ी आपदा है, चाहे जैसे भी परेशानी हो, हम अपने कमिटमेंट पर खरा उतरेंगे। अगर हमने दिन में 2 बजे सभा का आह्वान किया है तो आंधी आया तूफान, सभा स्थल पर संख्या चाहे जो हो, नेता वहां जरूर पहुंचेगा, इसलिए कि नेता पर सवाल खड़ा न हो। मनोज तिवारी खगड़िया में सभा कर रहे थे। ये अपने आप में राजनीतिक पॉलिटिकल कमिटमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज है। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक, या ये कहिए कि महागठबंधन के जो समर्थक हैं, वो कह सकते हैं कि ये जानबूझकर ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन सच जो है वो है, सांच को आंच किया। ये जांच की जा सकती है, ये क्रॉस चेक किया जा सकता है कि शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने कितनी सभाएं की। ये क्रॉस चेक करना चाहिए कि कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को कितनी सभाएं हुई। शनिवार को दिन में 12 बजे हम बात कर रहे हैं आपसे, और शनिवार के दिन के 12 बजे तक तेजस्वी यादव का न उड़न खटोला निकला और न तेजस्वी यादव की गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी निकली किसी भी क्षेत्र में आम जनता के बीच में चुनाव प्रचार के लिहाज से संपर्क करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बात पते की ये है कि 2 खेमा जो चुनाव लड़ रहा है, उसमें एक खेमा एनडीए लगातार 20 साल तक बिहार में सत्ता में रहने के बावजूद, हालांकि 2.5-3 साल ये न रहे, उस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, जनता की अदालत में आज भी ससमय हाजिरी लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास शब्द में इसलिए जोड़ रहा हूं कि 9 उड़ानें इनकी भी रद्द हुई हैं। लेकिन जिस टीम को, जिस गठबंधन को नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए, नीतीश कुमार को हटाने के लिए जनता की अदालत में हर आंधी तूफान में पहुंचना चाहिए था, यह बताने के लिए कि हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, चाहे जो भी परेशानी आए हम पीछे नहीं हटेंगे। महागठबंधन का नेतृत्व युवा कर रहा है और एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिनके उम्र के लिहाज से, जिनके स्वास्थ्य पर सवाल है। हमेशा तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये अचेत मुख्यमंत्री है। ये अचेत मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार के पॉलिटिकल पार्टी और राजनेताओं को एक तरीके से सचेत कर दिया कि चुनाव में कैसे एक्टिव रहना चाहिए और कैसे एक्टिव रहा जाता है। बात पते की यही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम बिहार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, की हर खबर को आपसे साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।